हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 3 जुलाई 2025 हो चुकी है, यानी जो जुलाई का मंथ है इसमें भी जो है किसान साथियों 3 तारीख हो चुकी है। अब जो है किसान साथियों जुलाई का मंथ यानी खरीफ का सीजन, खरीफ के सीजन में सब्जियों की खेती से एक बम्पर कमाई की जा सकती है यदि इसमें जो है किसान भाई थोड़ा ध्यान दे लेता। क्योंकि किसान साथियों अब जो है जो जायद की सीजन की सब्जियां थी वो खत्म हो चुकी हैं और यहां पर आकर के जो सब्जियों के मंडी रेट जो है वो एकदम से दोगुने हो चुके हैं, 2 गुने। किसी भी जैसे कि अभी हमने कल मार्केट में देखी, जैसे हमारी तोरिया है तो तोरिया के जैसे कि अभी 20 रुपए बेच रही थी, अब तो मार्केट में 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है वो देखने को मिल रहे हैं। अब जो है ज्यादातर सभी सब्जियों जो हरी सब्जियां हैं ज्यादातर उनके जो मंडी में जो रेट है वो दुगने हो चुके हैं किसान साथियों। अब यहां पर जो किसानों के पास में मौका है जो है खरीफ के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई करें और एक बम्पर कमाई करें। तो किसान साथियों आज मैं आपको खरीफ के सीजन की एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर सब्जियों में तो एक ऐसी सब्जी है कि जो किसान भाइयों को कम समय व कम लागत में एक बम्पर कमाई देकर के जाती है। और इस टाइम पर उसकी जो रेट अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो रेट होंगे वो इससे भी अच्छे देखने को मिलने की संभावना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों लौकी की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि लौकी का बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, कितने समय में हमारी जो है लौकी की खेती तैयार हो जाती है, किस प्रकार से हम भूमि का चयन करेंगे, कौन कौन सी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां रहेंगी। और जो किसान साथियों पूरे 1 एकड़ की खेत में हमारी जो लौकी खेती तैयार करने में कितना खर्चा आने वाला है, पूरे 1 एकड़ की खेत से हमको कितना मुनाफा मिलेगा, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे बातचीत और बताएंगे लौकी की खरीफ के सीजन में उन्नतशील खेती करके आप लोग जो है 1 एकड़ की खेत से बिल्कुल कम समय में और लाखों रुपए बिल्कुल आसानी से कमा सकते हैं। क्योंकि लौकी की जो इस टाइम पर रेट है, लेकिन आने वाले समय में भी इससे दुगने देखने की मिलने की संभावनाएं हैं। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती वाला वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। लौकी की उन्नतशील खेती करने के लिए सबसे पहले हमको जो इस टाइम पर भूमि का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि 6.5 से लेकर के 7.5 pH वाली भूमि जो होगी इस टाइम के लिए सबसे ज्यादा सर्वोत्तम रहेगी। एक अच्छा उत्पादन और सरल तरीका से इसमें हम जो खेती कर सकते हैं। और जो है किसान साथियों खेती चुनाव करते समय पर हमको एक बात और ध्यान रखना है, जो हमारी जो मोटी मृदाएं होती हैं, जल भराव जैसी समस्याएं उन मृदाओं में बनाई रहती हैं, तो इस प्रकार की भूमि का बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम इस टाइम की सब्जी की खेती नहीं कर सकते हैं साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों ये आपका खेत खाली पड़ा है या खाली होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग जो खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी करते समय पर किसान साथियों शुरुआत में जो है हम जैसे खेत के खरपतवार निकालेंगे, गांजा हुआ और डाब वगैरह हुए और बहुत सारे लहसुआ खरपतवार बहुत सारे होते हैं जिनको काट करके खेत के बाहर फेंक दें। क्योंकि बारिश के मंथ में जो है वो जमी जाते हैं, ऑटोमेटिक खरपतवार हो ही जाते हैं खेत में। तो खेत की सबसे पहले अच्छी तरीके से सफाई कर देंगे। सफाई के बाद में किसान साथियों एक जो है ऐसे ही खेत में जुताई कर देंगे। और ज्यादातर जो है एरिया में बारिश हो ही चुकी है, कोई पर मानसूनी जो बारिश है वो होना प्रारंभ हो चुकी है। अब जो जुताई करने के बाद में किसान साथियों इस समय पर जो है खेतों में नमी तो अवेलेबल है ही, तो एक जुताई करने के बाद में 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों हमको जो है 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डाल देंगे, जो कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के दीमक, निमोटेड, बहुत सारे जो रोग होते हैं पौधों की जड़ों को खा करके नष्ट कर देते हैं, इनके सभी को बचाव करता है। 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डाल देंगे साथियों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों हमको कुछ खाद लेनी है। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी वो लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 6 से लेकर के 8 क्विंटल, सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में भाई
8 से लेकर के 10 टन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाई एक जो जुताई है ओपन फील्ड यानी बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से कर देंगे। कल्टीवेटर से बिना पाटा लगाने के बाद में किसान साथियों लगभग में 2 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे, खेत में हल्की फुल्की धूप लग जाए। धूप लगने के बाद में किसान साथियों अब आपको जो है शाम के टाइम पर कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो किसान साथियों जो डीएपी की खाद होगी वही लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए, 25 से लेकर के 30 किलोग्राम आपकी जो है यूरिया की खाद, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपकी जो है किसान भाई हो जाएगी मोनोजिंक, और जो है एसएसपी 15 से लेकर के 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट। इन सभी पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में साथियों छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में किसान साथियों रात भर को ऐसे ही ढील देंगे खेत को, और सुबह के टाइम पर किसान साथियों 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी वो हो जाएगी रूटावेटर से। रूटावेटर से जो आखिर की जुताई होती है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जुताई होती है। इससे खेत में छोटे बड़े ढेले खाद का मिश्रण अच्छी तरीका से हो जाएगा, खेत बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसी भी फसल की रोपाई व बुवाई करेंगे तो उसके के लिए मेन बात ये होती है किसान साथियों उसके खेत की बम्पर तरीका से तैयारी करना। फसल का एक अच्छा उत्पादन खेत की तैयारी पर ही टिका हुआ है। तो बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है हम लोग बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे लौकी की। सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है किसान साथियों बीएनआर कंपनी से सरता वैरायटी। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छे फल होते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है बीएनआर कंपनी से प्रीति वैरायटी ले सकते हैं, बीएनआर कंपनी से अनोखी वैरायटी ले सकते हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। आप लोग जो इन वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। बीज लेने के बाद में किसान साथियों बुवाई से लगभग में 20 से लेकर के 22 घंटे के आसपास में बीज को जो है पानी में भिगो देंगे शाम को। भिगोने के बाद में उसमें जो है ऊपर जो परत जैसी होती है मोटी वो एकदम से फूल जाएगी और जिसमें जर्मिनेट होने में कम समय लगेगा। अब जो है किसान भाइयों बीज फूलने के बाद में कार्बेंडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के अनुसार से बीज को जो है उपचारित कर लेंगे, जिससे कि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं जमने नहीं देते हैं और बीज अंदर से ही गल जाता है। तो इन चीजों से जो बचाएगा और बीज हमारा कम समय में अच्छी तरीका से जम करके ऊपर आएगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों हम लोग इसकी करेंगे बुवाई जो इस टाइम पर हम लोग जो है मल्चिंग में करेंगे। अच्छा रहेगा मल्चिंग में। वैसे तो हम क्यारी में भी कर सकते हैं कम खर्चे में, लेकिन मल्चिंग में जो थोड़ा खर्चा होगा वो थोड़ा एक्स्ट्रा आ सकता है। लेकिन मल्चिंग में इस टाइम की बुवाई करना अच्छा रहेगा क्योंकि बारिश का मौसम है, अच्छे फलों की क्वालिटी आपकी तैयार हो जाएगी। मल्चिंग के लिए लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर जो चौड़ा हमारा मल्चिंग बनता है, मल्चिंग पैड बनता है, वो बनाएंगे। मल्चिंग पैड बनाने के बाद में उसको 2 मल्चिंग प्लास्टिक वाली पन्नी आती है वो लगाएंगे। प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में किसान साथियों उसमें जो है हम गोले बनाएंगे, गड्ढे जैसे। गड्ढे बनाने के बाद में एक पौधे में एक जोन को सीड लगाना है। जो पौधे से जो पौधे की दूरी होगी किसान भाई वो लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर रखनी है। जो लाइन से लाइन की दूरी होगी लगभग में 1 मीटर के आसपास में रखनी ही रखनी है। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो बुवाई कर देंगे। और जो किसान भाई जो है कम खर्चा में डायरेक्ट क्यारी में लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे और उसी में जो है किसान भाई आप लोग जो है इसकी बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करने के बाद में टेम्परेचर के अनुसार किसान साथियों 8 से लेकर के 10 दिन में, इस टाइम पर तो कम ही समय में लगेगा, लगभग 6 से लेकर के 8 दिन में आपकी जो है लौकी का पौधा अच्छी तरीके से जम करके ऊपर आ जाएगा। जम करके ऊपर आने के बाद में किसान साथियों जैसे हमारे जो लौकी के जो पौधे हैं 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर पहुंचेंगे तो उस टाइम पर एक कीड़ा लग जाता है जिसे हम हरा कीड़ा होता है, जैसे कीड़े जैसा सूढ़ी जैसा हरा कीड़ा होता है, पत्ती को खा करके। तो किसान भाइयों जैसे ही हमारी पत्ती जो है चलने नुमा बन जाती है तो इसके बचाव के लिए हमको जो है 100 से लेकर के 125 ग्राम जो इमिडाक्लोरोपिड कीटनाशक दवाई होती है इसको लेने के बाद में शाम के टाइम पर 8 से लेकर के 10 टंकी बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे और हमारी जो पत्तियां अपना हरी भरी हो जाएंगी और अच्छा पत्तियों का विकास होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों हमको जो है हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि समय के अनुसार बारिश ना हो तो, और यदि ज़्यादा बारिश हो जाती है किसान साथियों तब जो है हमको बाहर पानी निकाल करके फेंक देना चाहिए। अब जो किसान भाइयों जैसे ही धीरे धीरे हमारी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो
धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाती है और उसी के साथ में धीरे धीरे जो खरपतवार होंगे वो भी निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसके के लिए 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर हमको जो है प्रथम निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम किसान साथियों हमारी जो सड़ी हुई गोबर की खाद हो जाएगी, 6 से लेकर के 8 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद। सभी खाद व पोषक तत्व को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में किसान भाइयों पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देंगे। रखने के बाद में ये समय के अनुसार बारिश हो जाती है तब तो सही, यदि बारिश नहीं होती है किसान साथियों तो जो हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे हमारी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तब जो है उस टाइम पर हमको जो है फैलाव अच्छा देखने को मिलेगा। फ्लावरिंग स्टेज बहुत ही अच्छी बेहतरीन देखने को मिलते हैं किसान साथियों, क्योंकि इस मिश्रण से किसान भाइयों फ्लावरिंग स्टेज अच्छा होगा और पौधे में फैलाव अच्छा देखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है किसान साथियों उत्पादन बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा हमको जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जैसे ही हमारी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में 50 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस टाइम पर फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाते हैं। और फ्लावरिंग स्टेज पर किसान साथियों हमको एक बात और ध्यान रखना है, खेत में किसी भी प्रकार से जैसे कि सूखा नहीं रहना चाहिए, हल्की मात्रा में सिंचाई जरूर करते रहना चाहिए समय के अनुसार 4 से लेकर के 5 दिन की अवस्था पर। फिर उसके बाद में जैसे ही हमारी जो फसल है 40 से लेकर के 45, 50, 55, 60 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर इसमें जो है फल छटना प्रारंभ हो जाते हैं और फलों का जो वजन है लगभग में 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम के आसपास में पहुंचता रहता है। और जैसे ही फलों का जो वजन है लगभग में 101 किलो से लेकर के 1.25 और 1.5 किलोग्राम के आसपास में पहुंचेगा तो उस अवस्था पर हमको जो है फलों की तुड़ाई करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि फलों की जो तुड़ाई होगी हम तीन से लेकर के 4 स्टेज में करेंगे। प्रथम बार लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के फसल जो फल होंगे, सेकंड में लगभग में 1 किलोग्राम के और जो थर्ड में जो छोटे बड़े ज़्यादातर जो फल होंगे उनकी हम तोड़ाई करेंगे, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर जो छोटे फल होते हैं उन्हीं की मार्केट में डिमांड होती है। लगभग 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के जो ज़्यादा बजनीले फल बड़े फल हो जाते हैं उनकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं रहती है, रेट अच्छे नहीं मिलते हैं और जो हमारी खेती में नुकसान देखने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर फलों का जो निम्न रहेंगे लगभग में 1 से लेकर के 1.5-2 किलोग्राम के आसपास रहेंगे, इनकी मार्केट में अच्छी मांग रहेगी, अच्छे रेट देखने को मिलेंगे। अब जो है किसान साथियों हमारी जो फसल है बुवाई के बाद में लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन में तैयार हो जाती है। 1 एकड़ के खेत में एकदम अच्छे उत्पादन की बात करते हैं, अच्छी तरीके से यदि आप लोग जो है कि इसकी खेती कर लेते हैं तो लगभग में 100 से लेकर के 120 और 30 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा और मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है लौकी की खेती से। और जो है किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके लागत की बात करते हैं, खर्चा की बात करते हैं तो 15,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये में हमारी जो लौकी की खेती तैयार हो जाती है। और इसकी जो तुड़ाई की बात करते हैं तो लगभग में 3 से लेकर के 4 तुड़ाइयाँ बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएंगी। और यदि आप लोग जो है बारिश के मौसम में जो लौकी की रेट होते हैं 15 रुपये से लेकर के 20 रुपये 30 रुपये पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में मिल जाएंगे, तो आपको जो है लौकी की खेती से एक मोटा उत्पादन देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो हमारे द्वारा बताई हुई लौकी की खेती के बारे में ये जो निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज आपको जो है खेती से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन मिल सके और खेती से जुड़ा हुआ सबसे अच्छा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो किसान साथियों हमारे द्वारा बताई हुई लौकी की खेती के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की खेती यहीं तक मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो में